बात कर लेते हैं उस राजनीतिक यात्रा की। राजनीतिक यात्रा इसलिए क्योंकि यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी की महू यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। प्रशासन ने राजनीतिक और धार्मिक भाषण पर रोक लगा दी है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा से पहले, शुरू होने से पहले ही इस यात्रा में राजनीतिक बयानबाजी, धार्मिक भाषण और राजनीतिक भाषण पर रोक लगा दी है। एसडीएम ने एक आदेश जारी किया है। 27 जनवरी से महू में जो है वो कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है। कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकाल रही है। नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पहुंचेंगे और अंबेडकर के नाम पर जो बहस शुरू हुई थी राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के बाद से ही, उस बहस को एक नई राजनीतिक दिशा देने के लिए रैली आयोजित की गई है। इस खबर पर हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए सीधे न्यूज रूम से। ब्रजेश जी, इस फैसले को क्या समझा जाए? ये तो वही बात हो गई कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं लेकिन एक आदेश है कि आप खाना नहीं खा सकते हैं। एक राजनीतिक यात्रा में राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी नहीं होगी तो क्या होगी फिर? भारत इसको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि ये एक बड़ी गफलत हुई है प्रशासन से। जो एसडीएम का जो नोटिस 23 तारीख को जारी हुआ है, अनुमति पत्र लिखा है उसमें कि किन किन शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है। उसमें अनुमति नंबर एक 6वें नंबर का क्रम है जिसमें लिखा है कि किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण और धार्मिक भाषण नहीं होगा। जब इस बात को कांग्रेस ने संज्ञान में लिया और जब हंगामा करना शुरू किया कि ऐसे कैसे हो सकता है जब सारी पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट हो रहा है, तो नेता लोग वहाँ आके क्या भजन करेंगे। तो इस बात पे फिर प्रशासन पीछे हुआ है। प्रशासन ने थोड़ी देर पहले एक लेटर और जारी किया है जिसमें लिखा है संशोधित अनुमति पत्र। इस अनुमति पत्र में वो राजनीतिक भाषण को हटा दिया है और फिर लिखा है कि वो धार्मिक बयानबाजी ना होगी। तो ये वो जो छह कंडिकाएं दी गई हैं, जो 6 शर्तें हैं, वो बड़ी नॉर्मल सी हैं। और हम लोग ने जो बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं तो एसडीएम वगैरह या जिला प्रशासन इसी तरीके से अनुमति देते हैं। तो पहले ऐसा लगा कि कुछ अति उत्साह में कुछ एसडीएम साहब ने कुछ 1-2 नई शर्तें जोड़ दी, जिसमें सबसे अजीब सी शर्त यही थी कि कोई राजनीतिक भाषणबाजी नहीं होगी। मगर जब विवाद हुआ, हंगामा हुआ और यही कहा गया कि जब पॉलिटिकल पार्टी आएंगे तो राजनीतिक भाषण के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। दरअसल 27 तारीख को वहाँ पे, पहले तारीख 26 जनवरी थी, मगर अब 27 जनवरी का दी गई है। महू के वेटनरी कॉलेज में एक बड़ी सभा होनी जिसमें प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सारे बड़े नेता आ रहे हैं और वहाँ ये कुल मिला के बीजेपी को घेरा जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज साबित होगा क्या? क्योंकि महू अंबेडकर की जन्मस्थली से ही ये यात्रा शुरू हो रही है। क्या बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, निश्चित ही कांग्रेस की बहुत जो स्ट्रेटजी बनी है, इस मायने में कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई है कि वो सारे लोग 27 जनवरी को उस जगह पहुंचेंगे जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। वहां बाबा साहब का जो स्मारक बना है वहां सब लोग जाके पहले प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद पास में जो वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड है वहां पे एक बड़ी सभा करेंगे। तो एक कुल मिला के एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। कुल मिला के अब आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से संविधान को लेकर ही लामबंदी हो रही है। और संविधान यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो एक छोटा सा बयान अमित शाह का आया था, उसके बाद कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है और उसी क्रम में ये बड़ा आयोजन है। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लगातार कांग्रेस के प्रति हमलावर बने हुए हैं और वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि कांग्रेस के लगातार अपमान किया गया है अम्बेडकर का, तो कांग्रेस को ये सब करने का हक ही नहीं बनता। तो कुल मिला के दोनों तरफ से जितेंद्र सिंह जो है वो कह रहे हैं कि महू यात्रा से बीजेपी जो है इस यात्रा से डरी हुई है। बीजेपी असहज है क्या इस यात्रा से? असहज ऐसी बात तो नहीं है, मगर हाँ, जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही थी, जिस तरीके से लेटर आया था, उससे तो ऐसे लगा था कि सभा को रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी थोड़ी देर पहले जो नया संशोधित अनुमति पत्र आया है उसमें वो राजनीतिक बयानबाजी को हटा लिया है। सिर्फ ये लिखा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो वो तो स्वभाव से एक बहुत अच्छी शर्त है कि कोई प्रशासन नहीं चाहेगा कि धर्म को लेकर कोई ऐसी बयानबाजी हो जिससे कि स्थिति बिगड़े। मगर कुल मिला के बीजेपी कांग्रेस के बीच अब संविधान और अम्बेडकर को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।